पटना के रविंद्र भवन में बता दें कि आज एक कार्यक्रम रखा जाता है और जिसका एक स्लोगन लिखा हुआ है, अब राजनीतिक संस्कार के साथ। मेरे साथ इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे प्रेम जी। मैं प्रेम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोकहित पार्टी। अब राजनीतिक संस्कार के साथ, इसका अर्थ क्या हुआ सर? अलग आपने संदेश देने का काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देश नेता को फॉलो करता है, अनुसरण करता है, गांधी को, सुभाष को जी। जैसा उनका आचरण होता है, देश के बच्चे और देश के युवा पूरा देश फॉलो करता है। तो वही आज की तारीख में उन नेताओं का नाम पर जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जिनको आप देखते हो कि विधानसभा में गालियां पड़ती है, विधानसभा में कुर्सी तोड़े जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? जब हमारा राजनेता ऐसा होगा तो क्लासरूम में विद्यार्थी अगर बेंच तोड़ता हुआ तो कौन नुकसान करता है? सीखा तो जस राजा तस प्रजा। तो राजा को बदलना होगा, संस्कारी बनना पड़ेगा, व्यवहार कुशल बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, ताकि राजा जो बोले प्रजा पर असर करे। इसलिए संस्कार की बात है। राजा का व्यवहार खुद ब खुद निंदा पड़क है, तो जनता का क्या होगा? चलिए, तो आपकी पार्टी जो है इस बार चुनाव में क्या कुछ करने वाली है? मैं उन बातों को लेकर आया हूं जो 78 वर्ष में देश में किसी ने नहीं लेकर आया। मैं हर व्यक्ति को करोड़पति बनाना चाहता हूं। बिहार से शुरू करके समृद्ध बिहार, हरित भारत, वैभवशाली भारत और ऊर्जावान युवा, सूर्य तुल्य युवा को जो है ना देखना चाहता हूं। जब यह दुनिया में समृद्धि की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, तो विकसित देश की चर्चा करनी पड़ेगी। विकसित देश वो है जो 1,80,00,000 रुपया न्यूनतम एक व्यक्ति का आमदनी है लग्जमबर्ग में, वह है विकसित देश का कल्पना है। और आपके बिहार में 44,000 से 66,000 प्रति वर्ष है। कितनी दूरी है? दोष किसका? जनता का या राजनेता का? जनता का या राजनेता के द्वारा बनाई गई नीति का? एक पेंशन मिलता है हर जो नौकरी करने वाले को, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों न हो, सबको एक वेतन। नेताओं को 5-5 वेतन, जितनी बार विधायक, जितनी बार सांसद, और अगर प्रोफेसर हैं तो उसका भी। तो ये क्या है? अपना लालच त्याग नहीं और जनता को कहते हो कि लालच विहीन बनो। चलिए सर, इस बार अगर देखा जाए तो बिहार में 2 महीने के अंदर जो है चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में जिसका नाम गड़बड़ी है उसको वेरिफिकेशन कराई की बात करें 2 महीने में। विपक्ष कह रही है कि ये कहीं न कहीं साजिश है जेडीयू और बीजेपी की मिलीभगत से। चुनाव आयोग से मेरी भी शिकायत है। मेरी भी व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग से शिकायत है, क्योंकि मेरी भी फाइलें पड़ी हुई है और उसमें यह जवाब मिलता है कि तारीख नहीं लिखा, आपने मेंशन किया है। और जब चुनाव आयोग का स्वयं का तारीख किया हुआ मेंशन, वो हमारी पार्टी स्थापित होती है 2024 में और लिखा हुआ उसमें 2023। आश्चर्य होता है 2023 की तारीख का चुनाव आयोग मुझको चिट्ठी निर्गत कैसे कर दिया। चुनाव आयोग इतना संवेदनशील होता तो एक पत्र लिखने निर्गत होता है, जब उसके प्रति सावधानी नहीं बरता जा रहा है। तो इतने बड़ी संख्या में अगर आज की तारीख में जो उसमें चुनाव जो लिस्ट है, वोटर है लिस्ट है, उसमें संशोधन की बात इस संदेहास्पद है। लगता है आपको भी 100% जो आरोप लगा रही है कहीं? मैं विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, अपने पक्ष की बात करता हूँ, मैं अपना विचार करता हूँ। अच्छा, तो अब चुनाव में क्या आप भारतीय लोक दल हित जो पार्टी है ये क्या करने वाली है आगे जनता को? चुनाव में वह करेगी जो कभी श्री कृष्ण ने किया था, जब कभी श्री राम ने किया था, जब कभी जो है ना चाणक्य ने किया था, जो राज्य स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। मैं उस राज्य की पुनर्स्थापना करूंगा और भारत को समृद्धशाली, चरित्रवान, महान, संस्कारवान बनाऊंगा। चलिए, प्रेम जी मेरे साथ अभी बातचीत कर रहे थे। बहुत सारा कार्यक्रम अभी पड़े हुए, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, लेकिन जो बिहार में जो हालात बने हैं, जो अभी तमाम नेताओं के द्वारा जो संस्कारहीनता की जो बात कही जा रही है, आपने देखा होगा सदन में जो है जिस तरह से कुर्सियाँ चलती है, गाड़ियों की जो है बौछार छूटती है, उसको लेकर के जो है प्रेम कुमार जी एक अलग जो है राजनीतिक में माहौल बनाने आए हैं। देखते हैं लोगों का प्यार आखिर कितना मिलता है। खबर को छोड़े जाते हैं और भी हम आगे प्रेम जी से बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए डिस्कवरी न्यूज।